behalf of the legislature. Jose, on the proclamation on behalf of the mayor of North Hills, and since North Hills applauds the mayor for making, so we are going to ask you to present this proclamation to Eugene. Certainly, we should be up to say a couple words. First of all, I'm honored and humbled to be able to present and sit and stand with Swamiji. It really is a privilege of mine. The town of Hempstead and the other towns that are here, the elected officials, those of us who represent our community, understand how important it is that we participate and let everybody know that we represent stand with those who oppose culture, diversity, certainly in this community, extraordinary diversity as well. We stand here today because we believe in our community is one of the most extraordinary communities in the world. I would like to call upon the Honorable Chuck Levine to present a citation on behalf of the United States Congress. Mr. Levine, if you will please read that citation in its entirety, we'll be grateful. Good evening, everyone. On behalf of the entire Nassau County Legislature and our County Executive Ed McAdam, it is my privilege to welcome you, Your Holiness, to the Nassau County Legislative building and the chamber. It is indeed a privilege to be in a position to have an individual of such world renown and such spiritual importance here in our county. So on behalf of Nassau County, I want to welcome you and thank you very much for being here. A proclamation to his अभी अभी समय की स्थिति को देखते हुए मेरी प्रार्थना है, अभी तो बहुत से अनूठे आलोक इसमें हैं, लेकिन कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इतिहास में एक ही कार्यक्रम में किसी भी एक व्यक्ति महापुरुष को 9 साइटेशन आज तक नहीं मिले। 9 साइटेशन मिले थे, सम्मान पत्र, और उसमें यूएस की स्टेट सेनेट भी, और जो आपने अभी सुना ही है। और किस तरह से ये इतिहास है, जिसमें से एक सम्मान पत्र था जिसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जो दिवस था वो 29 अप्रैल, उसको ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया पूरे न्यूयॉर्क में। और भी अनेक तथ्य हैं, कभी समय होगा तो आपके चरणों में रखेंगे। मैं अभी समय की स्थिति को देखते हुए 1-2 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा, बस केवल 1 मिनट के लिए ही। भाई विश्वरमण निर्मल जी, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से वो भी इस अद्भुत यात्रा में थे, निश्चित रूप से बहुत अद्भुत थी। इसके बारे में क्या क्या कहा जाए। भाई रमन जी, केवल 1 मिनट बस। परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव के चरणों में नमन, गुरु माँ के चरणों में बहुत बहुत नमन। और मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ 50 सेकंड में अपनी बात कह सकूं, क्योंकि दिल में एक ऐसा गुबार था, अगर ये बिना कहे वर्मा जी मुझे भेज देते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि बहुत बार अमेरिका के दौरे हुए, मैं व्यावसायिक रूप से भी गया और वैसे भी गया। कई बार एक जो मन की व्यथा आपको बताता हूँ, ह्यूमिलेशन होती थी जब दूसरों को देखते थे और हम अपने आप को पाते थे। लेकिन पहली बार मुझे अपने आप पर भारतीय होने का गौरव जो है वो गुरुदेव ने दिलवाया कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय का किस तरह से सम्मान होता है।
दो जो वर्मा जी को मैं गुजारिश कर रहा था, बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां अगर पूरी रात भी बोलूं तो बहुत कम होगी। एक वहां पर सेनेटर थे जिन्होंने ये कहा कि आज पहली बार इतने सीनेटर्स को मैं लगातार 3 घंटे बैठते हुए देख रहा हूं, चौके 10 मिनट भी किसी प्रोग्राम में नहीं रुकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। और किसी भी भारतीय मूल के ऐसे संत को या कोई भी ऐसे व्यक्ति को पहली बार अमेरिका के इतिहास में इतना गौरव, इतना सम्मान मिला। ये हमें भारतीय होने के लिए, इस भारत वर्ष को, इस मातृभूमि को हम सलाम करते हैं। और ऐसा मौका गुरुदेव ने दिलवाया। वही गुरुदेव, धन धन कोटि कोटि हम आपको नमन करते हैं कि भारतवर्ष का और मातृभूमि का जो सम्मान आपने बढ़ाया वो बहुत अद्भुत है। और एक सीनेटर जो खास तौर पे उन्होंने अपनी जुबान में कहा, जहां अभी रोका था, उन्होंने कहा कि 1 महीने से मैं अपने बर्थडे के लिए इतने इनविटेशन मैंने लोगों को दिए और मेरी उस बर्थडे के अंदर लोग इकट्ठे हुए 150, और वहां इस कार्यक्रम के लिए लोग इकट्ठे थे तकरीबन 10,000। वो देखकर दमंग था ये बात को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा कि आपने समय का पूरा ध्यान रखा। यहाँ पर परमादरणीय जेपी ठाकुर जी हैं, उनका बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है। और एक आपको बताएं कि जो ये अमेरिका का ये महालोक, क्योंकि ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये साक्षात प्रभु ने किया और प्रभु ने सेवा दी। तो ऐसे ही एक भाई वरेंद्र भल्ला जी, जो कि बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम तालियों के महास्वर से उनको प्रणाम करेंगे, उनके प्रति भारत की ओर से आभार व्यक्त करेंगे, सभी तालियों के महास्वर से। और उनका पूरा परिवार, जिस तरह से उन्होंने सेवा की, उसके बारे में भी अगर हम शुरू कर दें तो अद्भुत है। वो अद्भुत प्रेम का, श्रद्धा का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया जो अद्भुत था, जो निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ऐसा अद्भुत। अब जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं परमादरणीय कामत साहब, उनके भांजे हैं, नगर सेवक और विधायक भी हैं परमादरणीय समीर देसाई जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और अभी परमादरणीय जेपी ठाकुर जी ने ऐसा आदेश दिया है कि समय आगे आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आध घंटा 1 घंटा क्योंकि आज बहुत कृपा लेनी है, हमें भावना से भरा हुआ है। उस यात्रा के बारे में भी बहुत कुछ कहने का भाव है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। अब जिस तरह से भाई रमन जी ने समय का पूरा ध्यान रखा है, मैं महापुरुषों के चरणों में भी प्रार्थना करूंगा। ये बात ये सच जरूर है कि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे कि जो मैं अपराध कर रहा हूं, केवल 1 मिनट की आप कृपा करेंगे। भाई, सबसे पहले मैं इनको समय से नहीं बांध सकता क्योंकि बड़े भाई हैं, बड़े भाई को अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश वर्मा जी भी पधारेंगे। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है भाई अरुण गोविल जी कृपा देंगे। परमादरणीय वर्मा जी ने 1 मिनट की आज्ञा दी है। वर्मा जी, मैं इसमें से 40 सेकंड आपको वापस करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरु माँ की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे, बस यही कामना है, यही इच्छा है और यही परमात्मा से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत कृपा। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई गजेंद्र चौहान जी, इनको माइक का साउंड के भाई साहब, इनको कृपा करके। वर्मा जी, अरुण जी के 40 सेकंड मैं ले लेता हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर जो भी संगत आई है, आप सबको नमन करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो एक बहुत खूबसूरत भजन चल रहा था, राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ये राधे कृष्णा ना है, ये राह दे कृष्णा है। हम कृष्णा जी को कह रहे हैं कि हमको राह दे। तो राधे कृष्णा जो है अपने आप में, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति का जो सम्मान आपने अभी टेलीविजन के पर्दे पर देखा, ये कितना गूढ़ है, कितना गहरा है, इसका कितना असर है। जब अमेरिका की सेनेट के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, जजेस लोग इस बात को मान चुके हैं, तो आने वाले समय में ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ भारत, बल्कि पूरा विश्व जो है इस बात को, इस ताकत को मानेगा, सलाम करेगा, सैल्यूट करेगा। और मैंने गाजियाबाद के समागम में देखा था कि एक व्यक्ति विशेष ने, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा था गुरुदेव के विषय में कि आई सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट योर कनेक्टिविटी विद द ऑलमाइटी। इतना बड़ा व्यक्ति अगर गुरुदेव के विषय में इतनी खूबसूरत बातें कह सकता है, तो हम अपना सर झुकाकर गुरु जी के चरणों में हम सब मिलकर दंडवत प्रणाम करते हैं। और जिस तरह से तालियां न्यूयॉर्क के यहां गूंजी थी, एक बार हम चाहते हैं कि कांदीवली के इस मैदान में गूंजे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पूर्व कि मैं अगले महापुरुष को आमंत्रित करूं, जो कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से ये प्रभु कृपा पत्रिका आ गई है। अब मैं प्रार्थना, क्योंकि जो भाई गजेंद्र जी, भाई अरुण गोविल जी, भाई फिरोज खान साहब आएंगे और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को ये अनूठी प्रति भेंट करेंगे। अब ये इस विशेषांक का अगला अंक बहुत जल्द ही आपके हाथों में आएगा। अब ये है, इसके बाद और, क्योंकि जो भी अद्भुत कृपाएं हुई हैं उसको एक अंक में समेटना, समोना संभव नहीं है। अब मेरी प्रार्थना है भाई फिरोज खान साहब कृपा देंगे। मैं जानता हूं वहां मुरादनगर में बहुत ही कम शब्दों में कृपा दी थी, या हम चाहते थे कि उनसे अधिक कृपा लें, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। Good evening, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to Good evening, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to pay my very, very fond and humble salutations to the great Guru Brahmrishi Kumarji, Guru Ma, the entire faculty sitting around here, my fellow Guru brethren and sisters. I fully and absolutely reciprocate to the American senators in honoring my Guru. And may I take this lead to tell them and inform them that staying there for 3 hours, they are still in the ebb, because your people stay for 12 hours without food and anything, and they still wait for Guruji's dakshina. माजरत चाहता हूं कि मैंने इंग्लिश में इसका वातावरण इसलिए किया कि मैं कब से सुन रहा था उन सेनेटर्स को, और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका शुक्रगुजार करूं, उनकी शुक्रिया अदा का मैं वो हक अदा करूं। वैसे समय का भाव है,
Please. Which side? Come here. Come this side. Okay. अगर ये सारी चीजों को एक मैं 3 लाइन में अगर समर्पित कर दूं तो इसका उत्तर होगा अमेरिकन सेनेटर तो क्या दुनिया भर के लोग इसीलिए झुकते हैं क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा. Give me absolutely flat mic. Please give me the reverb in this. Reverb दीजिए आप मुझे. हर समय का भाव है. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. मैं समझता हूं ये 4 लाइन में मेरे भाव आप लोगों के भाव हमारे जितने भाई बहन हैं उनके प्रति हैं गुरु जी के चरणों में. एंड आई थिंक दिस इज द आंसर टू द अमेरिकन सेनेटर्स. थैंक यू वेरी मच. अब मेरी प्रार्थना है समय की स्थिति को देखते हुए बहुत महापुरुष हैं जिनके भाव हम लेने हैं. परमादरणीय जेपी ठाकुर जी. ठीक. परम आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम. गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम. मैं तो सिर्फ आभार प्रदर्शन के लिए खड़ा हुआ हूँ. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ गुरु जी आप हमारे इस मैदान पर आए. हम तो यहाँ पे लोगों को क्रिकेट सिखाते हैं लेकिन आज पहली बार यहाँ पे धर्म सभा हो रही है तो हम ही नहीं यह पूरा क्षेत्र मेरा मैदान हम सब धन्य हो गए. मैं आपका बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ. मैं सिर्फ मैंने कहा कि मुझे एक धन्यवाद आपको देना है, आभार मानना है आप लोगों का. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. अब मैं 1 मिनट की प्रार्थना निश्चित रूप से संतों के चरणों में ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं दृष्टता कर रहा हूँ. पूज्य स्वामी जी. श्रीयः कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम. 1 मिनट से कुछ कम. वैसे संस्कृत में मैं बोलता हूँ और यहाँ तो सार भरा पड़ा है इसलिए यहाँ कुछ नहीं कहना. एक प्रपोजल सबको है, एक एक व्यक्ति को और फिर पूरे विश्व के लिए. अगर यूएस सीनेट 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी दिवस मना सकती है तो क्यों सबसे पहले इनिशिएट हमारा भारत न करे. और दूसरा
कि पूरा विश्व करे, एक एक व्यक्ति जाके पूरे विश्व में ये संदेश दे कि भारत के महापुरुष का वो पूरे विश्व में दिवस मनाया जाए। धन्यवाद। वेंकटेश भगवान सदा सब पर कृपा रखें। अब 1 मिनट की ही प्रार्थना है भाई सुरेंद्र सिंह जी। चलिए मौन में ही अब और भी महापुरुष हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं सुरेंद्र जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने आज इतने महान संतों के मुझे दर्शन करवाए। बहुत से गाने आपने मेरे फिल्मों में सुने हैं। आज टाइम की बहुत कमी है। एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहूँगा, एक स्थाई एक भजन की। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, जी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोल साचे दरबार की जय। थैंक यू। बहुत सुंदर भाव रखे महापुरुष ने। अब समय तो आगे है जी। लाभ जंजुआ जी, जी जी जी। और जो भी ये अंक चाहते हैं वो बाद में इसको ले सकते हैं। ये विशेष अंक परम पूज्य सतगुरुदेव जी आप कृपा भगवान श्री हरि ओम। गंग रंग डिंग हंग शंग में स्व गंग रंग डिंग हंग शंग में स्व गंग रंग डिंग हंग शंग में स्व गंग रंग डिंग हंग शंग में स्व। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश हिमा माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव। सबसे पहले यहाँ की सरकार के, मुख्यमंत्री के, यहाँ के विभागों के, यहाँ के पुलिस विभाग के, यहाँ के अनंत प्रतिभाशाली राजनीतिक प्रारूपों को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें आधे घंटे का समय और दिया है। इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है। और यहाँ की जनता है, जनमानस है, आसपास के प्रारूप हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि संवैधानिक प्रारूप है। उसी के लिए काफ़ी ऐसे रहस्य में आज आलोक देने थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी ताकत है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, कुरान पाक में, बाइबल में, धम्मपद में, जिनवाणी में, वेदों में, शास्त्रों में। और यही आश्चर्यजनक रहस्य आपको दिखाने थे, यही कष्ट थे, प्रॉब्लमें थी और कैसे हटती हैं। केवल 1 मिनट का पाठ है, आपको प्रॉब्लम है और वो आपके सामने हटती जा रही हैं। ऐसे ऐसे रहस्य है। लेकिन समय के उस प्रारूप को देखते हुए मैं जो मूल प्रारूप है वो आपको देने जा रहा हूँ। अभी सेवादार, अभी 5-10 मिनट के अंदर ये माइक बंद कर दिया जाएगा। और कोई भी पाठ है, कोई भी पूजा है, वो गुरु के आदेश पे चलती है। अगर आपने गुरु की कोई बात काट दी, कोई जो देने वाला है, जैसे हम डॉक्टर की कोई बात नहीं मानते तो रोग फैलते हैं, टीचर की कोई बात नहीं मानते तो हमारी वो समस्या का समाधान नहीं होता। हम राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की या विधान की, न्याय की बात नहीं मानते तो एक दूसरा प्रारूप चला जाता है। तो सबसे पहले माइक को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए किसी ने भी स्थान नहीं छोड़ना। इसमें 3 प्रकार के प्रारूप हैं। बीज मंत्र की पुस्तकें सेवादार आपको दे देंगे। पहला रूप वो आप समझ लें, पूर्व की तरफ आपने पाठ करना है बैठकर, और कुछ मैं लिखाऊं को आपने लिख लेना है। ये किसी ने किसी को देना नहीं है। पहले पीले रंग का आसन लगाना है, अभिमंत्रित आसन है, वो आपने ले लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जल छिड़कना है और पूर्व की तरफ मुख करके इसको आपने पाठ करना है। और फिर इसमें चंद्र को लुबान ऊद उसकी धुनी दे देनी है, थोड़ी सी हल्की सी। इसको अनंत अनंत ग्रंथों में इसकी महिमा गाई है। और एक धूप स्टिक है, वो भी साथ साथ में दे दें दोनों की। और ये जो पुस्तक है, इसे हाथ में रख के पाठ नहीं करना, इसे लकड़ी के रियाल पे रख के आपने पाठ करना है। लाल या पीले रंग का वस्त्र इस पे चढ़ा देना है और राइट तरफ जल का लोटा भर लेना है। पाठ के बाद उस जल को आपने पौधों में या किसी में डाल देना है। नेगेटिव एनर्जी, जो नकारात्मक शक्ति हैं, उसमें चली जाएंगी। ये पाठ आप पीले रंग का, 2 तरह के गाउन है, एक पीले रंग के, एक सफ़ेद रंग का है। एक समय सफ़ेद रंग का गाउन पहन लें, एक समय पीले रंग का गाउन पहन के आपने ये पाठ करना है। अगर आप वो नहीं पहन सकते तो उसे गोदी में खाली रख लें, फिर उसको 1.25 माह के बाद या 2.25 माह के बाद किसी को दे दें, या जो भी गरीब लगे, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो भी लगे वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। सब नेगेटिव जो फोर्स हैं उसके अंदर वो समावित हो जाती है। और माला से पाठ करना है। माला भी 1.25 महीने के बाद या 2.25 महीने के बाद इसको बदल देना है। और ये जो मैं आपको प्रारूप दे रहा हूँ, ये आपने मेरे साथ बोलना है, क्योंकि समय का विधान अलग है। इसमें 3 पासवर्ड हैं। पहला पासवर्ड आप लिख लेना है, मेरे साथ बोलना है, ओम
सदस्य बन जाना, ये हर महीने बदला मिलेगा। ये मैगजीन आप किसी को भी दे सकते हो। पासवर्ड के बारे में आपने कोई वार्तालाप नहीं करनी। ये आपने मेरे साथ बोल रहे हैं और एक पासवर्ड है उठने का। जब आप उठेंगे तो वो आपने बोल के पाठ करना है। बाकी विधि विधान है वो सारा इसमें लिखा है, वो आपने पढ़ लेना है। एक जो मंत्र है वो आपने लिखना है, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिसके पास कागज पेन है वो लिख लेंगे, जिसके पास कागज पेन नहीं है वो साथ वाले जो भाई बहन है उनसे ले लेंगे। जो जिनके पास भी कागज पेन है वो 2-3 कागजों में इसको लिख लेंगे। इसमें घर में आपने किसी को नहीं देना। यहीं पर भी जो माता भाई बहन आए हैं जिसके पास कागज पेन नहीं है उनको आपने ये दे देना है। मेरे साथ बोलेंगे। मैं वर्मा जी, आपने ये जो पुस्तक है ये 10-15 मिनट सुबह शाम करनी है। ये जो मैं आपको पाठ मंत्र लिख के दे रहा हूँ ये आपने केवल 9 बार करना है रोज। 9 बार सुबह और 9 बार शाम को। इससे ज़्यादा अभी आपने नहीं करना। फिर हर माह जहाँ भी समागम होगा वो पासवर्ड बदला जाएगा, वो फिर आपको बता दिया जाएगा। अभी आपने लिखना है ओम कोई आपकी बात है। जैसे मैंने कल बताया था कि इसको खांसी है तो केवल 2 काली मिर्च आपके पास जो लाए हैं अभी मंत्रित होगी है, 2 काली मिर्च ले लेना और 9 बार इस मंत्र को बोल लेना। काली मिर्च चूसते ही 1 मिनट में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लीवर में जॉन्डिस है, कोई उसका इलाज नहीं है दुनिया में। और केवल 2 मेहंदी के पत्ते जो कल आपको बोले थे आप लाए हैं, 9 बार इस मंत्र को बोलने के बाद आप सूंघ लेना। 2-3 दिन में आपको जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। अर्टिक एरिया है, पेप्टिक अल्सर है, ऐसे ऐसे रोग हैं जिसका समाधान फिर समय आएगा, फिर मैं बताऊंगा इसमें। और डैंड्रफ है जिसका कोई इलाज नहीं है, इतने शैम्पू लगा लगा के थक जाते हैं। केवल 9 बार इस मंत्र का प्रयोग करके, डैंड्रफ का एक विशेष प्रारूप रखा है, उसे केवल 4 बार सिर धो लेना। आप हैरान हो जाएंगे कि डैंड्रफ सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, कंप्यूटर का काम है, स्टडी का काम है, भूल जाते हैं। तो ब्रह्मी जीवन का प्रारूप है, वो सुबह शाम उसका प्रारूप ले लेना और आप हैरान हो जाएंगे कि बुद्धि इतनी तेज होगी, इतनी प्रतिभाशाली होगी, कैसे कैसे इसके लोगों ने प्रयोग किए हैं, आप हैरान हो जाएंगे। और धन नहीं आता, धन की प्रॉब्लम है, लक्ष्मी की कमी है, काम करते हैं या कर्ज हो जाता है, थक जाते हैं और किसी भी प्रकार की बचत नहीं होती, कर्जा हो जाता है, बिजनेस में लॉस होने लगता है, तो हवन सामग्री के अंदर वज्र भस्म और स्वर्ण भस्म 1-1 ग्राम मिला लेना। 1 ग्राम वज्र भस्म, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म। कोई इतना नहीं मिला सकता तो आधा ग्राम इसको मिला लेना। आधा ग्राम भी नहीं मिला सकता तो उसका भी चौथा हिस्सा 300-300 मिलीग्राम उसका अभिमंत्रित विशेष प्रारूप है, उसके अंदर वो मिला लेना और वो सुबह शाम उस प्रारूप को कर लेना। वो विधान वहाँ सेवादार जो बाहर बैठे होंगे वो आपको बता देंगे और आप हैरान हो जाएंगे
कि इतना धन आपके पास आने लगा, अनायास काम होने लगा, जो काम रुक गए थे, किसी ने तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से बांधा है, वो एकदम खुलने लगा, या आपके भाग्य में भी नहीं है, किस्मत में भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, तो खुदा इसको स्वयं अपने हाथ से लिखता है। ये ऐसा विधान है, ऐसी ये कृपा का विधान है। अभी मैं एक पासवर्ड आपको दे रहा हूँ और सेवादारों से प्रार्थना करूँगा कि वो पीछे से बीज मंत्र की पुस्तक है, अभी 5-10 मिनट में ये माइक बंद कर दिया जाएगा। आपने समझ लेना है, उठना नहीं है आपने। पहले सेवादार आपको बीज मंत्र की पुस्तक देंगे और ये मंत्र आपने 2-3 कागजों में लिख लेना है, घर में किसी को नहीं देना। और जो कल वाला है वो आज के बाद आपने करना नहीं है, और जो जो विधि विधान आपको बताया है उसके अनुसार कर लेना। जहाँ सत्संग है वहाँ आप चले जाया करें, वहाँ 2-4 बार जाने से आपको विधि विधान का पता लग जाएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती वो समझ में आ जाएगी। फिर जहाँ भी सत्संग है, जहाँ भी समागम है, वहाँ पहुँच के भी उस आगे जो रहस्य है वो मैं अलग प्रकार से आपको बताऊँगा। अभी मैं सेवादारों से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांटेंगे। और किसी ने खाली हाथ बीज मंत्र नहीं लेना। जो आपकी, जब भी आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कभी खाली हाथ मत जाया करो, क्योंकि उसका अनूठा अलौकिक प्रारूप है। इसकी कीमत नहीं है, ना हम दे सकते हैं। सेवादार आपके पास आएंगे, बहनों की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा, भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगी। तो भाई आपको बीज मंत्र बांटेंगे, और जिसने पहले लिया हुआ है वो इसको नहीं लेना, केवल वो प्रणाम कर लेंगे। ये साल, जिसको साल से ज़्यादा हो गया वो इसको ले लेंगे, क्योंकि हर साल ये बीज मंत्र का प्रारूप है, ये बदलता है। और सेवादार आपके पास आएंगे, आपने खाली हाथ नहीं लेना। उन्हीं सेवादारों को जो आपको देंगे उन्हें आप प्रणाम रूप में जो भी आपका भाव आएगा उन्हें आप दे देना। बहनों की तरफ से बहनें आएंगी। और अभी इसके बाद माइक बंद हो जाएगा और बीज मंत्र की पुस्तक आपको बांटी जाएगी। और जो व्यक्तिगत वाले हैं, जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बाधा है, ज़्यादा समस्या है, वो नमस्कार करने के बाद यहीं पर बैठ जाएंगे। जो वीआईपी हैं उन्हें मैं अलग प्रारूप से देखूंगा, उनका सम्मान के लिए, उनकी गरिमा के लिए उस प्रारूप से उसको देखा जाएगा। और जो उठने का प्रारूप है, पासवर्ड है, वो आपने लिख लेना है। वो मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे साथ बोलेंगे। तो एक बार बोलने के बाद उठना है। बीच में जैसे कोई फ़ोन आ गया, पाठ कर रहे हैं, किसी ने आवाज़ दे दी, तो 5 बार इसको बोल लिया करें, फिर आपकी जो कंटिन्यूटी है वो रहेगी। फिर जब आप दोबारा करेंगे तो फिर 5 बार बोलने के बाद इसको आप प्रारंभ कर देंगे। अनुभव किसी को नहीं बताने, किसी ने। अभी माइक बंद कर दिया जाएगा। सेवादार आपको बीज मंत्र की पुस्तक देंगे और कोई भी उठेगा नहीं। और यहाँ मुझे 2 फूलों की माला दे दें और एक बेटा बेटी जो 15 साल से छोटा हो, 2 पीले रंग के यहाँ पर आसन लगा दें। बहनें इधर से लाइनों से उनको प्रणाम करते हुए जाएंगी और भाई इधर से उन्हें प्रणाम करते हुए जाएंगे। और किसी ने आवाज़ नहीं करना, बोलना नहीं है, लाइन से लग के प्रणाम करना है। और खाली हाथ आपने प्रणाम नहीं करना, धीरे धीरे आपने जाना है। अपनी वस्तुओं का, अपनी चीज़ों का, अपने पर्स का, मोबाइल का आपने ध्यान रखना है। पुलिस भी आपकी सहायता कर रही है, रक्षा कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत जो प्रारूप है उसका आपने स्वयं ध्यान देना है। और जो व्यक्तिगत वाले हैं, जिनके पास फार्म है, फार्म का प्रारूप है, वो नमस्कार करने के बाद यहीं पर बैठ जाएंगे। बाकी लंगर का जो प्रारूप है वो करके चले जाएंगे। 2 फूलों की माला मुझे दे दें और 2 पीले रंग के आसन यहाँ पर लगा दें। और सभी फिर ध्यान से सुनना, सभी ने लाइन से प्रणाम करते हुए चले जाना है। माइक बंद हो जाएगा अभी 1-2 मिनट के बाद। और बीज मंत्र की पुस्तक है वो सेवादार आपको देंगे। किसी ने खड़े होकर नहीं लेना, सभी ने बैठ के उसको लेना है। समय कम है क्योंकि प्रारूप ये माइक का ऐसा है, इसलिए आपको थोड़े समय में इसके बारे में बताया जा रहा है। 2 आसन लगा दो। और ये प्रभु कृपा पत्रिका बहुत कम संख्या में आई है। जो भी भाई बहन चाहते हैं प्रभु कृपा पत्रिका का ये नया अंक, वो पीछे जाकर, किसी ने उठ रही है, पीछे स्टॉल से ले सकते हैं। बीज मंत्र नहीं लेना, केवल सेवादार आपको उनको विशेष पाठ दिया है, वो मन में बोलने के बाद वो आपको दे रहे हैं। और अधिक संख्या में प्रभु कृपा पत्रिका अभी बहुत ही जल्द ही, कल या परसों आपके पास पहुंच जाएगी। आज बहुत कम संख्या में प्रभु कृपा पत्रिका आ पाई है।
अगर इससे पहले वाली अगर मैगजीन बची हो तो वो भी दोनों मिला के करें तो पासवर्ड का और भी अति रहस्यपूर्ण है। अगर वो पहले वाली भी ख़त्म होगी तो नई वाली ले लेंगे या फिर अपना नाम वगैरह वो सब लिखा देंगे, वो फिर आपके पते पर या धाम का जो पता है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक आपकी कृपा के लिए एक चित्र जो भाई साहब ने बनाया है, बहुत सुंदर प्रारूप है। हाँ हाँ, अगर आप कृपा करें, आशीर्वाद। प्रभु आपसे प्रार्थना है कि जो चित्र का प्रारूप है वो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुरु नानक और काबा, इससे बढ़ के भगवान बुद्ध, अनंत अनंत जो प्रारूप है उससे बढ़ के कोई चित्र नहीं है। ये इन्होंने कला के रूप में जो बनाया है, इनका स्वागत है, लेकिन इनकी कोई पूजा नहीं करे, कोई धूप दीप से इस प्रकार का कोई भी प्रारूप ना करे। कोई मेरे चित्रों का मेरे को छूना, मुझे परमात्मा की तरह मानना, कोई विशेष मानना, इस प्रकार का कोई प्रारूप ना करे। मैं जैसे आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, उसी प्रकार से आप मुझे लेना है। चित्रों को पूजना नहीं है, मेरे किसी भी चित्र को किसी ने पूजना नहीं है। धन्यवाद, और ये आपने ध्यान रखना। अभी मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो सरकार ने, समाज ने, जो यहाँ के नागरिकों ने इतना सम्मान दिया और समय का भी एक विशेष योगदान दिया, और जो सभी आए हैं सबके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है। और अभी इस माइक को बंद कर दिया जाए और बीज मंत्र लेने के बाद फिर आपने नमस्कार करने के बाद उस प्रारूप को स्वयं निभाना है, अपने आप निभाना है। मेरे पास जो आएंगे वो मेरे चरणों को नहीं छुएंगे और प्रणाम करते हुए दूर से वो उस प्रकार से चले जाएंगे। व्यक्तिगत वाला जो प्रारूप है वो नमस्कार यही करने के बाद यहाँ पर बैठ जाएंगे। उन्हें फिर मैं व्यक्तिगत रूप से बुलाऊंगा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। जिन्होंने फार्म नहीं भरा वो भर लेंगे। एक अनूठा आलोक है, उसमें व्यक्तिगत जो प्रारूप है वो सबका अलग अलग है। उसका आरा, उसका आभा, उसका ग्रह दोष, उसका विधान, वो मैं अलग अलग फिर सबको लिख के दूंगा। बाकी जो प्रारूप वर्मा जी ने जैसे बताया होगा वो बाकी चीज़ें फिर आप बाहर से ले लेना। हवन सामग्री है, चंदन को लोबान है, माला है, आसन है, स्वर्ण भस्म है, वज्र भस्म है, और जीवन सार है, डैंड्रफ का है, और भी अनंत अनंत आलोक हैं। वो फिर जो बाहर है उससे बोला नहीं जाएगा, समय कम है, वो फिर जो स्टॉल है वहाँ से आप उस प्रारूप को ले लेंगे। मैगजीन भी है, प्रभु कृपा मैगजीन भी है, मैखाना भी है, गुरु गीता भी है, उसका भी भगवान शिव ने अनूठा रहस्य दिया है, उसका भी एक अध्याय आप इसको रोज पढ़ लिया करें। बाकी जो पुस्तक पढ़ने का विधान है इसमें लिखा हुआ है वो आप इसको पढ़ लेना। जिसकी समझ में नहीं आएगा वो फिर सत्संग में जहाँ आसपास है वहाँ एक दिन आकर, 2-4 बार आकर संडे में उसको समझ लेना। उसके बाद अपने घरों में भी आप कर लेना। अगर आप सत्संग में आएंगे, अगर 100 व्यक्ति बैठे हैं तो 100 गुना एक को लाभ मिलता है। इसलिए प्रभु की कृपा का ये विधान, इसके अनुभव किसी ने किसी को नहीं बताने। और एक प्रार्थना और है आप सबके चरणों में कि जो भी नए भाई बहन हैं जो पहली बार दिव्य बीज मंत्र ले रहे हैं, या जो भाई बहन पहली बार नए दिव्य बीज मंत्र ले रहे हैं, वो हाथ उठाएंगे, सेवादार उनको देखेंगे और दिव्य बीज मंत्र आपको मिल जाएंगे। अभी रमन जी ने और विशेष कृपा की है कि यहाँ के अधिकारियों ने हमें 10 मिनट का समय और दे दिया है। आप इनके स्वागत में भी आप ताड़ी मारेंगे कि प्रभु कृपा का ये आलोक है। लेकिन फिर भी हम न्याय का जो प्रारूप है उसी के अनुसार हम चलेंगे, इन्होंने दिया है। प्रभु कृपा करे। और किसी ने भी, जिसने बीज मंत्र लिया है वो अभी खड़ा नहीं होगा, बैठा रहेगा। जिसने भी ले लिया है वो बैठ जाएगा, क्योंकि मैं विशेष पाठ करने के बाद फिर आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान को छोड़ना है। अभी पहले बीज मंत्र की पुस्तकें ले लें और माइक बंद हो जाएगा, और बहनों की तरफ जाएंगी, भाई की तरफ बीज मंत्र बांटेंगे। फिर विसर्जन का जो प्रारूप है वो करने के बाद फिर आपने ये जो सारा प्रारूप है वो फिर आपने करना है, और माइक बंद होने के बाद भी उसी नियम को आपने करना है। ये जो आपका बैठना है, कारण बैठना है, कोई आवाज़ नहीं है, म्यूजिक चलता रहेगा, आपको सुनाई देगा ठीक है, नहीं सुनाई देगा तो आपने बैठे रहना है। ये बैठना क्या करेगा आपको पता नहीं है,
कितने कष्टों को हरेगा, कितने रोगों को हरेगा, जो आप बिना आलंबन के बैठेंगे और आराम से उसको बैठे, केवल एक ओंकार गंग रांग रिंग, एक ओंकार गंग रांग रिंग, ये मन में धीरे धीरे अभी सेवादार जल्दी जल्दी जो बीज मंत्र की पुस्तक है वो बांटते हुए आते जाएंगे। और खाली हाथ किसी ने बीज मंत्र की पुस्तक नहीं लेनी, और नमस्कार भी बहनों ने इधर से आके करना है और फिर बीच से चले जाना है। यहाँ झुकना नहीं है, यहाँ किसी ने स्टेज को छूना नहीं है, और स्टेज पे खड़े नहीं होना। किसी ने कैमरे से फोटो नहीं लेना, मोबाइल से नहीं लेना, और जैसे आप नमस्कार करते चले जाएंगे बीच में से आप निकल के आपने चले जाना है। और जो भी भाई बहन दिव्य बीज मंत्र ले रहे हैं वो खाली हाथ दिव्य बीज मंत्र ना लें और नमस्कार सभी करें। आपने अगर दिव्य बीज मंत्र पहले लिए हुए हैं तो नमस्कार आप तब भी करेंगे, कोई भी नमस्कार करने से वंचित ना रहे। अभी मैं 1 मिनट पाठ कर रहा हूं, पाठ करके आपको प्रणाम करूंगा। अब हाथ उठा दीजिए, हाथ का संकेत देखकर सेवादार भाई जिसने बीज मंत्र अभी नहीं लिए हैं, जिनको नहीं मिला है, वो अपने हाथ खड़े रखेंगे। आपके खड़े हाथों को देखकर सेवादार आपके पास आते जाएंगे। नमस्कार सभी ने करनी है, जिसने लिए हैं उन्होंने भी नमस्कार कर लेने। किसी ने 2 नहीं लेना, ये पुस्तक किसी ने किसी को नहीं देना। बाकी जो प्रभु कृपा मैगजीन है, आसन है, वो आप धीरे धीरे लाइनों से बाहर लेना, भीड़ से भी आराम से खड़े होकर आपने लेना। व्यक्तिगत वाले हैं वो नमस्कार प्रणाम करने के बाद यहीं पर बैठे रहेंगे। अभी मैं 2 मिनट पाठ कर रहा हूँ और भजन अभी हमारे जो भी प्रारूप को निभाने वाले हैं वो भजन आपके सामने रखेंगे और फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा। फिर आपने नमस्कार करने के बाद फिर आपने अपने स्थानों को छोड़ना है। लंगर में जो आपको मिलेगा खाने के लिए वो आप खा लेना, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, घर में जाके खा लेना। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, इनका अगर आयोजन इन्होंने किया होगा, इतना होगा बड़ा, तो ये आप खा लेना, वरना जो भी मिलेगा वो आप लंगर प्रसाद के रूप में लेकर अपने अपने घरों में फिर चले जाना है। अभी किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। मैं पाठ करने के बाद आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने इस प्रारूप को निभाना है। कोई भी खाली हाथ दिव्य बीज मंत्र ग्रहण नहीं करेंगे और नमस्कार सभी करेंगे। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण। जो भी भाई बहन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से व्यक्तिगत भेंट द्वारा विशेष कृपा लेना चाहते हैं, जैसा कि भी स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भी अभी
ऐसा हुक्म दिया है कि इसके बाद आपसे यहीं पर व्यक्तिगत भेंट द्वारा विशेष कृपा परम पूज्य सदगुरुदेव जी प्रदान करेंगे। और जिन भाई बहनों ने रजिस्ट्रेशन कराने हैं वो पीछे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, थोड़ी देर में ही विशेष कृपा शुरू हो जाएगी।